हरिनगर एक्सटेंशन वार्ड 183 से समाजसेवी सरजीत चौकन ने यहां से भाजपा प्रत्याशी पर बरसते हुए कहा कि जो धर्म की बात करता है वह अधर्मी है। सरजीत चौकन ने कहा कि समाज का सच्चा सेवक वही है जो सर्वधर्म की बात करे, जो सबको सम्मान दे, सबको साथ लेकर चले। दिल्ली से संजीव झा की रिपोर्ट। निगम का चुनाव होने जा रही है। आज हम खड़े हैं वार्ड 183 हरिनगर एक्सटेंशन में, जहां से चौकन परिवार के मोहित चौकन जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि समाज सेवी, क्षेत्र के समाज सेवी श्री सरजीत चौकन जी से इनका क्या कहना है इस विषय में। सरजीत जी, आपके परिवार का बच्चा मोहित चौकन चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन उद्देश्यों को लेकर के आप और जनता में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम। देखिए जी, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रही है हरिनगर की जनता, हरिनगर वार्ड की जनता, क्षेत्र की सम्मानित जनता। मोहित चौकन के साथ जनता है का आशीर्वाद है, सम्मानित लोगों का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम तो सदैव उनका सम्मान करेंगे और उनका आभार हम पे है। देखिए जी, जहाँ भी मोहित चौकन जा रहा है, जिस गली में माता बहन पिता रूप जो भी नौजवान साथी हैं, जहाँ जा रहा है वहाँ पर उनको आशीर्वाद मिल रहा है। हम तो उनके ऋणी हैं, जनता के ऋणी हो गए हैं। देखिए जी, ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव, धर्म, कोई धर्म पे लड़ रहा है, कोई जाति पे लड़ रहा है, विकास पे कोई नहीं लड़ रहा है जी। जनता सवाल कर रही है इनसे, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी है जी, उससे सवाल करती है, कोरोना के टाइम पे कहाँ था भाई तू? जब लोगों के मकान टूटते हैं, जब कहाँ था भाई तू? जब जनता पे मुसीबत आती है, जब कहाँ था भैया तू? ऐसे ही दूसरी पार्टियों का भी हाल है, आम आदमी पार्टी हो या अन्य। भैया तुम तो बरसाती मेंढक हो, तुम तो सिर्फ सीट के लालच में आए हो, करोड़ों में टिकट खरीदते हो। जनता को तुमने असलियत में तो परेशान किया है। ये तो इतिहास यहाँ का उठा के देख लो इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक चीज देखी, बीजेपी का जो कैंडिडेट है मिथिलेश सिंह जी, जनता को एक जवाब दीजिए। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप गरीब आदमी का 25-30 गज का लेंटर पड़ता है, उसको बेचारे को कितना भुगतना पड़ता है, मकान तोड़ने तक की नौबत आती है, एमसीडी वाले भेज देते हो आप, एफआईआर कराते हो आप, नोटिस दिलवाते हो आप धर्म पे आते हो। तो एक बात मैं भी बता देना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों, इस बात को थोड़ा करना भी इससे सवाल मिथिलेश सिंह जी से। आप एक बात बताइए, एक तरफ गरीब आदमी का मकान नहीं बनता, मैंने ये ऑब्जेक्शन भी उठाया था। देखिए, धर्म सबसे बड़ा धर्म है, गरीब का मकान बने, उसका आशियाना बने, ये भी तो एक धर्म है सर। और फिर दूसरा नंबर, एक चर्च बनी थी जी, चर्च बनी है जो यहाँ पर, देखिए वो तो सबको अधिकार है अपने अपने धर्म का जैसा भी है, लेकिन उस चर्च को ये वैसे धर्म दिखा रहा। लोगों ने जो शिकायत की इनसे जाके, कुछ आरएसएस के भाई सम्मानित थे, इससे मिथिलेश सिंह से भी बोल रोका जाए, मतलब अपने अपने विचार थे इनके सबके, तो उसमें ये पैसे खा गया जी। सबको पता है वो चर्च में इसने लाखों रुपए खाए चर्च बनवाने में। ये कहाँ धर्म के, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। चर्च बनी, जो बनी थी टंकी रोड पर, इसमें ये लाखों रुपए खाया, मोटी रकम दे के बनी है वो, ऐसे नहीं बनी है। और सबको पता है पूरे क्षेत्र को, और जो इनके साथ में 2-4-10 लोग लगे हुए हैं उनको भी पता है। वैसे सम्मानित लोगों ने इसको छोड़ दिया है, इसको मिथिलेश सिंह को छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है कि भाई तू अच्छा आदमी नहीं है, तू धर्म की बात करता है खाली, और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहता है। तो तू ये बता, ये चर्च में जो बनी थी इसमें कितने पैसे लिए था तू? आज तू धर्म की बात करता है मेरे भाई, और तू धार्मिक क्या किया है? तू क्या धार्मिक किया? तू एक चीज तो बता दे मेरे भाई। अरे तूने तो गरीबों के मकान उचाड़े, तू जातिवाद की बात करता है, स्टेटवाद की बात करता है। तूने सबसे ज्यादा सर्वनाश ही पूर्वांचल के लोगों के किया, बेचारों का मकान सर्वनाश तूने उनका टुटवाए। हम गए, हमने छाती अड़ाई है वहां पर, वो लोग कहते थे जी, ये आकर के हमको बहकाता था कि पूर्वांचल बहकाता था, उस पर भड़काता था हमको ये। तो वो लोगों ने समझा इसको कि यार ये तो गलत आदमी है, ये मिथिलेश सिंह तो गलत आदमी है। तो लोगों ने समझा भाई साहब ईमानदारी की बात है, ये आदमी धोखेबाज है। चौकन साहब, नहर पार में कई अनेक समस्याओं के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते रहे, ओजोन के खिलाफ आप कई बार धरना प्रदर्शन दिए। आज आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाकर के
वोट की अपील करते हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए जी, जनता जनार्दन भगवान है और मेरे को तो विश्वास है बहुत पूरा, हकीकत में जनता हमारी इज्जत रखेगी और जनता जनार्दन भगवान है, हमारी सम्मान को बरकरार रखेगी और हम भी उनके ऋणी हो गए जी, ईमानदारी से ऋणी हो गए। हार जीत तो होती रहती है लेकिन ऋणी हो गए। मैं हकीकत में बहुत कुछ देखा हूँ कि हमको बड़ा सम्मान मिल रहा है जी और बहुत बढ़िया सम्मान मिल रहा है। उसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं जी। ये कभी हमारे स्टिकरों को फाड़ रहे हैं, कभी उसके ऊपर बीजेपी वाला भी छुपाने लगा। पहले तो वो ऐब कर रहे थे, वो भी ऐब कर रहे हैं, ये भी ऐब कर रहे हैं। ये जहाँ भी बोलते हैं हमारे खिलाफ दोनों लगे हुए, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो भी लगे हुए, कहीं स्टेटवाद फैला रहे, कहीं जातिवाद फैला रहे। अरे भाई तुमने स्टेटवाद क्यों फैला रहे हो मेरे भाई? हम सब एक हैं यहाँ पर। तुमने सबसे ज्यादा नुकसान ही ऐसे करके पहुंचाया लोगों को। तुम किसी के नहीं है, तुम पैसे के हो, तुम करोड़ों रुपए अरबोपति बन गए साहब। ये इनके पास माल की कमी नहीं है। अब ये किसी के सगे नहीं है जी, ये किसी की दुख दर्द में काम नहीं आते जी। ये मैंने देखा जी इनको। और ये बरसाती मेंढक जो आए ना जी, ये किसी के भी नहीं है सर, ये पड़ोसी के नहीं है सर। इनके पड़ोस में आप 10 लोग निकाल दो, बढ़िया लोग आ जाए, मतलब अपने अपने विचार थे इनके सबके, तो उसमें ये पैसे खा गया जी। सबको पता है वो चर्च में इसने लाखों रुपए खाए चर्च बनवाने में। ये कहाँ धर्म के, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। चर्च जो बनी थी टंकी रोड पर, इसमें ये लाखों रुपए खाया, मोटी रकम दे के बनी है वो, ऐसे नहीं बनी है। और सबको पता है पूरे क्षेत्र को। और जो इनके साथ में 2, 4, 10 लोग लगे हुए हैं उनको भी पता है। वैसे सम्मानित लोगों ने इसको छोड़ दिया है, इसको मिथिलेश सिंह को छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है कि भाई तू अच्छा आदमी नहीं है, तू धर्म की बात करता है खाली और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहता है। तो तू ये बता, ये चर्च में जो बनी थी इसमें कितने पैसे लिए था तू? आज तू धर्म की बात करता है मेरे भाई। और तू धार्मिक क्या किया है? तू क्या धार्मिक किया? तू एक चीज तो बता दे मेरे भाई। अरे तूने तो गरीबों के मकान उचाड़े, तू जातिवाद की बात करता है, स्टेटवाद की बात करता है। तूने सबसे ज्यादा सर्वनाश ही पूर्वांचल के लोगों के किया, बेचारों का मकान सर्वनाश तूने उनके टुटवाए। हम गए, हमने छाती अड़ाई है वहां पर। वो लोग कहते थे जी, ये आकर के हमको बहकाता था कि पूर्वांचल बहकाता था, उसमें भड़काता था हमको। ये तो वो लोगों ने समझा इसको कि यार ये तो गलत आदमी है, ये मिथिलेश सिंह तो गलत आदमी है। तो लोगों ने समझा भाई साहब ईमानदारी की बात है, ये आदमी धोखेबाज है। चौकन साहब, नहर पार में कई अनेक समस्याओं के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते रहे। ओजोन के खिलाफ आप कई बार धरना प्रदर्शन दिए। आज आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाकर के वोट की अपील करते हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए जी, जनता जनार्दन भगवान है और मेरे को तो विश्वास है बहुत पूरा, हकीकत में जनता हमारी इज्जत रखेगी और जनता जनार्दन भगवान है, हमारी सम्मान को बरकरार रखेगी और हम भी उनके ऋणी हो गए जी, ईमानदारी से ऋणी हो गए। हार जीत तो होती रहती है लेकिन ऋणी हो गए। मैं हकीकत में बहुत कुछ देखा हूँ कि हमको बड़ा सम्मान मिल रहा है जी और बहुत बढ़िया सम्मान मिल रहा है। उसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं जी। ये कभी हमारे स्टिकरों को फाड़ रहे हैं, कभी उसके ऊपर बीजेपी वाला भी छुपाने लगा। पहले तो वो ऐब कर रहे थे, वो भी ऐब कर रहे हैं, ये भी ऐब कर रहे हैं। ये जहाँ भी बोलते हैं हमारे खिलाफ दोनों लगे हुए, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो भी लगे हुए, कहीं स्टेटवाद फैला रहे, कहीं जातिवाद फैला रहे। अरे भाई तुमने स्टेटवाद क्यों फैला रहे हो मेरे भाई? हम सब एक हैं यहाँ पर। तुमने सबसे ज्यादा नुकसान ही ऐसे करके पहुंचाया लोगों को। तुम किसी के नहीं है, तुम पैसे के हो, तुम करोड़ों रुपए अरबोपति बन गए साहब। ये इनके पास माल की कमी नहीं है। अब ये किसी के सगे नहीं है जी, ये किसी की दुख दर्द में काम नहीं आते जी। ये मैंने देखा जी इनको। और ये बरसाती मेंढक जो आए ना जी, ये किसी के भी नहीं है सर, ये पड़ोसी के नहीं है सर। इनके पड़ोस में आप 10 लोग निकाल दो, बढ़िया।